हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 के पेपर का, ठीक है, जो आपका मासिक परीक्षा जून में हुआ था, ठीक है, क्लास 9th का। इसके हम लोग करने वाले हैं सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर ही करना होता है और आपको 2-2 नंबर हर एक सही आंसर के लिए मिलता है। तो इस वीडियो में जितना हो सकता है करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और मैं इसमें आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन ही बताऊंगा, बल्कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस सवाल की तरीके क्या, अगर हमें सवाल मिलेगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा और देखने के बाद अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, गुणनखंड कीजिए x² माइनस x प्लस 1/4। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये है आपका x² माइनस x माइनस x और प्लस 1/4। इसको फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका x² है इसको हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 1/4 है इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए b, या सॉरी इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, या इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो आपके पास फॉर्मूला है a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। तो इस पैटर्न पर देखो a² और b² तो हमारे पास है, लेकिन आपके पास 2ab लिखना है, तो 2 इंटू, ठीक है, आप इस इंटू की जगह छोटा सा एक डॉट भी दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर x है तो x लिखिए और फिर इंटू, और यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखिए। अब आप देख सकते हैं कि इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस और x, यानी कि माइनस x आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ को हमने इस पैटर्न पर लिख दिया और ये पैटर्न है ये वाला। और ये जो होता है एक्सपेंड कब होता है, इस तरीके से कब आता है, जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर a हमारे पास x आ गया और b हमारे पास 1/2 आ गया, और यहाँ पर आपको बीच में माइनस लगा देना है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब ये कैसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1/2 और इंटू x माइनस 1/2। तो बच्चों इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा, इसको इस पैटर्न पे आपको एक्सपेंड कर देना है, तोड़ देना है इसको फैक्टराइज करके, और फिर इस तरीके से आपको इसका उल्टा जो होगा ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके से आपका सवाल बन जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि px बराबर है 3x प्लस 1, तो p ऑफ यानी कि p माइनस 1/3 आपको निकालना है, ठीक है। px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है px, तो px हमारे पास दिया गया है 3x प्लस 1, तो हमें निकालना है p ऑफ माइनस 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 x की जगह रखना है माइनस 1/3, माइनस 1/3 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1 + 1 यानी कि आ गया 0। तो p ऑफ माइनस 1/3 हमने निकाल लिया और ये आपका आंसर आ गया 3, ठीक है, 0 आ गया। अब इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद इतना को x + 1 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में आप समझ गए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इतना बहुपद दिया गया, इसको x + 1 से भाग देने पर शेष ज्ञात करना है, भाग नहीं देना है, हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो देखो शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज़ देखो शेषफल होता क्या है, तो 2 से जैसे हमने 17 में भाग लगाया तो 2 × 16 हुआ तो 1 आ गया। तो शेषफल मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, लेकिन आपको यहाँ भाग लगाना नहीं है, आपको करना है यूज़ शेषफल प्रमेय का यूज़, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। क्या कहता है वो, शेषफल थ्योरम प्रमेय जो आपका है वो ये है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। देखो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px, ठीक है, और आपको अगर भाग लगाना है उसमें x माइनस a से, किसे लगाना है, x माइनस a से किसी px में, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। बात समझ में आ गई, नहीं आई, चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई px आपके पास दिया गया है, ठीक है, और उसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं x माइनस a से, तो आपका जो रिमाइंडर वो होगा pa। अब इसको देखो यहाँ पर px कितना है आपके पास, यहाँ जो है px आपके पास दिया हुआ है 3x² प्लस x माइनस 1।
और इसमें भाग देना है किससे, भाग लगा रहे हैं हम लोग x प्लस 1 से। तो आप करोगे क्या, देखो यहाँ x माइनस a था तो ये x कितना आ गया, यहाँ पे a आ गया, मतलब इसको इधर लेके आए 0 के बराबर कर दिए, तो ये आपका a इधर आ गया, मतलब इसको भी आपको 0 के बराबर करना है। जिससे भाग लगाना है उसको पहला काम है 0 से बराबर कर देना, 0 के बराबर कर देना, पहला स्टेप आपका ये हो गया। x प्लस 1 से भाग लगाना था, ठीक है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 जब इधर आएगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई। तो अब आपको p ऑफ -1 निकालना होगा। तो -1 जैसा पहले क्वेश्चन में हमने बताया, -1 यहाँ पे रखिए, यहाँ पर रखिए और आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस प्लस, यानी कि 1 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो कितना आ गया, शेष बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड करें, x³ माइनस 8 को गुणनखंड करना है। तो x³ माइनस 8 यहाँ पर लिखेंगे, x³ माइनस 8, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। अब ये बन गया आपका a³ माइनस b³ के फॉर्म में, ठीक है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह है x और b की जगह है 2, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, a माइनस b मतलब x माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट देना है, a का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, x का होल स्क्वायर करना होगा, प्लस a को b से गुना करना है तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करोगे, x माइनस 2 और x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। हमने क्या किया, ये जो x³ माइनस 8 था ना, इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिखा, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर इसको सेट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, यदि a:b यानी कि a अनुपात b जो है वो 2:3 है, b/3 यानी कि b/3 आपका 4:5 है, यानी कि 4:5 है, और a b c का अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है a:b और b:c दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a:b बराबर दिया हुआ है 2:3, और उसके बाद b:c दिया हुआ है जो कि आपको दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा इस तरह क्वेश्चन में, और आपको निकालना है a:b:c। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है, b और c का एलसीएम निकालना है, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ b और b का एलसीएम निकालना है। तो b यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब कि 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे कि a:b बराबर 2:3, इसको पहला समीकरण मानेंगे, और b अनुपात c है, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, a अनुपात b जो होगा वो हो जाएगा 8:12, और b अनुपात c जो होगा वो हो जाएगा 4 × 12, और यहाँ हो जाएगा 5 × 15। हमने 3 से दोनों गुना किया, 4 को 2 से गुना किया। अब देखो यहाँ पर 12 मिल गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए तो आप करोगे क्या, यहाँ पर कि जो a अनुपात b है इसमें भी 12 आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो a अनुपात b तो 8:12 हो गया, अनुपात c मतलब 15 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हुआ, 8:12 अनुपात 15, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको करना क्या, जो बराबर होगा b वाला जैसे यहाँ बराबर था हमने उसका एलसीएम निकाल लिया, और इसके लिए हमने गुना किया, ठीक है, इक्वेशन को यानी कि दोनों को, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें वो है छठा क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 11, a - b बराबर 3 तो a b ज्ञात करें। तो करना क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर a + b बराबर 11, a - b बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, a b निकालना है, ठीक है। तो देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है ना, a² + 2ab और प्लस b² ये होता है, ठीक है।
अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें a प्लस बी भी दिया हुआ है और a माइनस बी भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो a b आपको नहीं मालूम है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ आपको, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है। तो इसी में से किसी एक फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल अभी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो a प्लस बी, यहाँ पर हम a प्लस बी भी ले सकते हैं, माइनस बी, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। a प्लस बी को हम लोग यहाँ पर देखो a प्लस बी कितना है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी की जगह 11 है ना, हमने लिख दिया है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कर लिया, और प्लस 4ab, तो 4ab हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। तो 121 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर आप प्लस लिखिए 4ab। अब देखो 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 121 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 4ab, ठीक है। अब 121 में से 9 माइनस करो कितना होगा, 112 हो जाएगा, और इधर बराबर किधर होगा 4ab। अब देखो यहाँ से ab हमें पता चल गया, ab बराबर क्या होगा, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 112 के, तो 112 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 से काटोगे कितना आएगा 28, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। तो इस तरीके से हमें ab की वैल्यू जो है पता चल गई काट के, यहाँ पर ab बराबर कितना हो गया 28, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी है कि देखो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस पर भी रख के आप पता कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लिखोगे, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के इधर लिखोगे और उसमें प्लस 4ab करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ आ जाएगा, यानी कि a प्लस दोनों आपको बराबर आएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ ना, इस पर रख के देखो, तो a माइनस बी तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर किया बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर किया माइनस 4ab, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी रख दिया, ठीक है। 9 हो जाएगा इधर, यहाँ पे 121 हो गया, सॉरी माइनस 4ab हो गया, ठीक है। तो 9 माइनस 121 बराबर माइनस 4ab, ठीक है, माइनस यहाँ पे रखना है। अब 121 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 112 माइनस में, और यहाँ भी आपको माइनस 4ab है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वही हो जाएगा 112 बट्टा 4 हो जाएगा, यानी कि काट के फिर से 28 आ गया। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फिर से हमें ab की वैल्यू जो है वो 28 पता चल गई, ठीक है। इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है, मतलब जो आपके पास a प्लस बी a माइनस दिया गया है, तो a प्लस बी और प्लस a माइनस बी बराबर के इधर ये दोनों जुड़ गया, और बराबर के इधर 11 प्लस 3 जुड़ गया, तो a और a कितना हो गया 2a, और b तो कैंसिल हो गया, तो जब b कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2a हो गया, तो 2a बराबर 11 3 14, a बराबर कितना हो गया 14 बट्टा 2, यानी कि 7 हो गया। अब किसी में भी a प्लस बी में या a माइनस बी में a की वैल्यू को पुट कर दो, तो a की जगह 7 रखो प्लस b बराबर 11, तो b बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, यानी कि 4 हो गया। अब यहाँ पर a और b की निकल गई वैल्यू, तो a b मतलब a गुने b कैसे निकालेंगे, तो a को b से गुना करना है, क्या करना है 7 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 चौका कितना होगा 28, तो वो इधर भी आपको 28 ही आया। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया है, आप लेकिन आप एक काम करना इसी तरीके से, ये तरीका आपको यूज़ नहीं करना, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये वाला यूज़ करना क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो आपका जो ये 7, 8, 9, 10 है, ये 4 क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और आपको अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि ये पार्ट नहीं समझ में आया या ये चीज़ नहीं समझ में आया, जो भी आपको नहीं समझ में आता है ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।